अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएसई गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग चल गुरु। आज हम बात करेंगे कि ये एडमिशन नोटिस लड़कों को रिसीव हुए हैं। वहाँ पे लिखा हुआ है कि ये इस डेट को 1 सितंबर या 18 सितंबर से इस सितंबर में जाके आप अपना वीज़ा एम्बेसी के लिए वीज़ा लगवाएं। इसके बाद जो है आपको वीज़ा अलाउ नहीं किया जाएगा। ये जो नए स्टूडेंट 2022 में एडमिट हुए हैं उनके एडमिशन नोटिस पर ये लिखा हुआ है। ये क्या चीज़ है? हम मतलब वीज़ा लगवा सकते हैं, कब जाएँ, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए? कोई ऐसा सीन नहीं है, आपको कुछ नहीं करना, कुछ ऐसी इमरजेंसी वाली बात नहीं है। ये जितने भी नए स्टूडेंट्स होते हैं, हमें भी 2020 में ऐसा ही एडमिशन नोटिस रिसीव हुआ था, आप जाके वीज़ा लगवा सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी के पास एक फॉर्मेट है, हर यूनिवर्सिटी के पास एक फॉर्मेट पड़ा हुआ है, जाके आप वीज़ा लगवाएं ये वो, क्योंकि कल को सारी ज़िंदगी अब कोविड वाला सीन तो रहना नहीं है। साल के बाद यही दोबारा नोटिस यही उस पर लिखा होगा कि जाके अपने वीज़ा लगवाएं, तो उस वक्त लगवा सकते होंगे, लेकिन अब नहीं, अब आप वीज़ा नहीं लगवा सकते। फ़िलहाल जिन नए स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, जब तक आपको एनओसी नहीं मिलता, यूनिवर्सिटी परमिशन नहीं देती सारा कुछ, तब तक आप ये लिखा होता है एडमिशन नोटिस पे, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, एक मतलब कि फॉर्मेट बना हुआ है जर्नल सा, उसमें लिख देते हैं कि आप जाके वीज़ा लगवाएं, लेकिन ऐसा सीन होता नहीं है। अब आपने कुछ भी नहीं करना, आपने वेट करना है यूनिवर्सिटी के मैसेज का कि यूनिवर्सिटी आपको क्या मैसेज देती है। मजीद नेक्स्ट वो आपको वीचैट ग्रुप बनाएगी, उस वीचैट ग्रुप में आपको इन्फॉर्म करेगी कि भाई हाँ अब आपकी ऑनलाइन क्लासेज होंगी, ये होगा वो होगा। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन क्लासेज का कह भी दिया है कि आपका ऑनलाइन क्लासेज होंगी। तो ये सारी चीज़ें आपने, ये नहीं कि बस आप नए स्टूडेंट, हम 2020 वाले बैठे हैं यार, शफकत करो थोड़ी सी। 2022 वालों को जो एडमिशन नोटिस रिसीव हुए हैं वहाँ पे लिखा हुआ है कि आप जाके वीज़ा लगवाएं, ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। तो आपने परेशान नहीं होना कि वीज़ा ये ना हो, ये डेट गुजर जाए, मैं जा भी ना सकूँ, मेरी स्कॉलरशिप कैंसिल ना हो जाए, मेरा वीज़ा ना रह जाए, कोई सीन नहीं है फ़िलहाल इस तरह का, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ वेट करना है। यूनिवर्सिटी मज़ीद आपको, यही यूनिवर्सिटी जो आपको एडमिशन नोटिस पे कह रही है कि आप जाके वीज़ा लगवाएं, जो लिखा हुआ है यही आपको कहेगी कि आपने वीज़ा फ़िलहाल नहीं लगवाना, ऑनलाइन कैरी करनी है, और ये ग्रुप हैं और ये आपके टीचर्स हैं और ये वाला सब्जेक्ट ऑनलाइन होगा, ये सब्जेक्ट चल रहे हैं, आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएं, ये वो करें, तो ये आपने करना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो आपको कैसे करनी है, वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके ऑनलाइन पोर्टल हैं, पोर्टल पे जाके कोर्सेज वगैरह सेलेक्ट करना है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो है कोर्सेज तो सबने सेलेक्ट करना होते हैं मैक्सिमम, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ रजिस्ट्रेशन भी जाके कहती हैं कि ये वाला फॉर्म ऑनलाइन जाके पोर्टल पे फिल करो, जैसे सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी, आई थिंक टोंगी यूनिवर्सिटी, और इस तरह की चल रही हैं। बाकी जो है हमारी यूनिवर्सिटी जैसे थी, उन्होंने एक फॉर्म दिया था रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये फॉर्म फिल करके हम सेंड करें, आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, बस वो हमने सेंड किया था। उसके बाद उन्होंने एक और पोर्टल हमें बना के दिया था, एक जैसे अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटी का पोर्टल होता है, या किसी का वो भी नहीं होता, सिर्फ सीएसई का होता है, इसी तरह एक और पोर्टल होता है यूनिवर्सिटी का जिस पे आपके सब्जेक्ट वगैरह और सीजीपीए सारा कुछ ऑनलाइन चल रहा होता है। जैसे हमारे पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी में एक पोर्टल होता है जहाँ पे हमारा रिजल्ट वगैरह अपलोड होते हैं, वैसे वहाँ पे भी अपलोड होते हैं। वहाँ पे फिर जो है आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं ऑनलाइन के ये वाला सब्जेक्ट आपके कौन कौन से लेंगे, फिर सब्जेक्ट में आपको वो बताते भी है ये वाले ऑप्शनल हैं, ये वाले कंपलसरी हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी, वो सारा कुछ यूनिवर्सिटी आपको बताती रहेगी। वैसे जो एडमिटेड कैंडिडेट वाले ग्रुप बने हुए हैं न्यू स्टूडेंट के, उस पर वो इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट भी करता रहूँगा। जो मेरी इन्फॉर्मेशन में, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, क्योंकि वहाँ पर कोई क्वेश्चन होते हैं, कोई टेक्निकल क्वेश्चन या कुछ इस तरह क्वेश्चन जो मुझे पता होते हैं वो मैं आपको बता देता रहता हूँ वहाँ पर, या मुझे पता नहीं होता मैं किसी दोस्त से पूछता हूँ, मीन्स कि मेरी यूनिवर्सिटी में जो होगा वो तो मैं आपको बता दूँगा। हो सकता है वो जो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन या फॉर्म वगैरह फिल करना हो किसी और यूनिवर्सिटी में, उसका कोई और प्रोसेस हो, फिर वो दूसरे किसी पुराने एडमिटेड कैंडिडेट वाला 2020 में या 21 में फिर कोई किसी स्टूडेंट को मैं ढूंढता हूँ कि उस यूनिवर्सिटी का कौन सा है, उसको फिर कहता हूँ कि ये वाला मसला इस स्टूडेंट का इस यूनिवर्सिटी का है, तो ये आप बराए मेहरबानी या तो वो रिकमेंड कर देता हूँ उनको, या फिर वो मसला पूछ के मैं उन स्टूडेंट्स को बता देता हूँ। तो इस तरह जो है सारा चल रहा है, क्योंकि मिलजुल के काम करेंगे तो ही चलेगा, ठीक है। तो नॉलेज जो है बढ़ने से इजाफा, शेयर करने से इजाफा ही होता है। तो इस वजह से वो एडमिटेड कैंडिडेट बने हुए हैं। आपने भी अगर ज्वाइन नहीं किया दोबारा मुझे मेल करें, तो वो इंशाल्लाह मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। स्कॉलर वाल्स अगर आपकी अपडेट करनी है तो वो भी कर दूंगा। अगर आपको नहीं पता स्कॉलर वाल क्या चीज़ है, ये क्या बला है, तो वो आप हमारी वेबसाइट cseguideofficial.com पे जाके देख सकते हैं स्कॉलर वाल्स वाली कैटेगरी में। तो वहाँ पे मुख्तलिफ स्टूडेंट्स की जो है प्रोफाइल्स अपडेट की हुई हैं। अगर आप भी करवाना चाहते हैं तो करवा लें, लेकिन आप पर डिपेंड करता है, फोर्स किसी को नहीं किया जाएगा। जिसने मुझे कहा है कि मेरी प्रोफाइल अपडेट ना करें तो कोई शौक़ नहीं है भैया, ठीक है, तो उनकी नहीं की गई। आपकी विलिंगनेस ज़रूरी है। हमें पब्लिसिटी, शौक़ मीन्स के पब्लिसिटी का स्टंट नहीं है कि हम किसी को बताएं कि ये देखें हमारी वेबसाइट पे इतने स्टूडेंट्स के जो है इतने स्टूडेंट के एडमिशन, हमने हमारी वीडियोस से उन्होंने इस्तिफ़ादा हासिल किया था जो हमने बनाई थी, ठीक है। तो इस तरह का कोई वो नहीं। अगर इस तरह मैं बनाने बैठ जाऊँ, कोई 30-40 बंदे तो ऐसे हैं जो हैं मेरी पर्सनल कांटेक्ट में हैं, ठीक है। मीन्स के उनको मैंने कहा ही नहीं है। कोई 1-2 करीबी होता है तो उनको मैं जो है कह देता हूँ जल्दी कर फॉर्म फिल करके सेंड कर अपलोड करूँ,
तो वो फिर करीबी जो ज़्यादा होते हैं वो फिर कर देते हैं, वो कहते हैं कमेंट भी खुद डाल, जो करना है तो वो भी खुद कर ले, बस मुझे तंग ना कर, ये डाटा है मेरा। तो इस तरह भी होता है। अगर इस तरह एक दो को मैंने किया था जिसके साथ ज़्यादा वो क्लोजनेस होती है तो उसको फ़न के तौर पर जो है कर देते हैं, ठीक है। हालांकि गाइड भी मैंने ही किया होता है, मीन्स के गाइड मीन्स के जो भी चीज़ें होती हैं वो इस बंदे ना चीज़ को शायद कोई अच्छाई होगी उस वजह से गाइड करने का मुझे मौका मिला, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। बाकी कई ऐसे भी हैं जो गाइडेंस उनको दी है लेकिन मैंने उन्हें कहा नहीं है कि आपकी प्रोफाइल अपडेट करूँ, सेंड करो। कुछ को मैंने कहा था, लास्ट टाइम भी कहा था, इस साल तो मैंने किसी को नहीं कहा अभी तक कि आपकी प्रोफाइल अपडेट करूँ, जल्दी करो मुझे सेंड करो डॉक्यूमेंट, और तो इस तरह नहीं कहा। कल पिछले साल हाँ 2, 3 या 4 लड़के थे जिनको मैंने कहा था। तो इस तरह अगर बैठ जाओ, हमें ज़्यादा अगर जो पब्लिसिटी स्टंट की ज़रूरत हो तो फिर इस तरह हो सकता है, दिखाएं, मुआशरे को दिखाया जाए कि लोगों को पता चले कि भाई ये देखो इतने स्टूडेंट हैं। इस तरह कोई सीन नहीं है। जो अपनी विलिंगनेस के हिसाब से जो करना चाहेगा, जो वो जिनको अगर लगे तो वो कर सकता है, बाकी कोई इतना मसला नहीं है। तो हो गया, ये आपको पता चल गया एडमिशन नोटिस हमें, हाँ कुछ कहते हैं कि एडमिशन नोटिस हमें मिले हैं लेकिन वीज़ा फॉर्म JW फॉर्म नहीं मिला। ये क्या चक्कर है यार? इसका कोई मसला नहीं है, क्योंकि अभी हो सकता है वो आपको बुलाने के मूड में ना हो, उन्होंने सिर्फ आपको एडमिशन नोटिस सेंड किया हो। बुलाने के मूड में जब होंगे वो आपको फिर जो है एडमिशन नोटिस के साथ आपको JW फॉर्म सेंड करेंगे, वीज़ा फॉर्म सेंड करेंगे, वो आपका नंबर उस पर लिखा होगा, तो वो आपका नंबर जो होगा वीज़ा नंबर होगा, तो वो भी आपको सेंड कर देंगे जब उनको लगेगा। नेक्स्ट सेमेस्टर में, एक सेमेस्टर तो ऑनलाइन है, वो होगा आपका, हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली नए जो स्टूडेंट है उनका, तो हो सकता है वो आपको ऑनलाइन हो, उस वजह से आपको JW फॉर्म नहीं आएगा। जब वो बुलाने लगेंगे उस वक्त जो है आपको JW फॉर्म आपको मिलेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ 2021 में जो स्टूडेंट हमारे CSE के और हमारे यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे जो खनान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है उस पर जो एडमिट हुए थे, 2021 की बात कर रहा हूँ, सितंबर 2021 में, उनको एडमिशन नोटिस सिर्फ रिसीव हुए थे। हमें तो 2020 में जो थे हमें JW फॉर्म भी रिसीव हुए थे, उनको एडमिशन नोटिस रिसीव हुए थे। 2021 में जो थे तो JW फॉर्म नहीं हुए थे। अब यूनिवर्सिटी उनको जो है हमें एक चेकलिस्ट भेजी हुई है कि यूनिवर्सिटी ने कि भाई ये वाले चेकलिस्ट हमें भेजे दोबारा, डॉक्यूमेंट्स, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, मेडिकल वगैरह, डॉक्यूमेंट रिकमेंडेशन लेटर, ये वो हम आपको दोबारा हम जो है आपको JW फॉर्म इशू कर सकें। उस वक्त सिर्फ एडमिशन नोटिस दिए गए थे, अब उनको JW फॉर्म दिए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी चल रही हैं। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा ही हो। फिलहाल आपको एडमिशन नोटिस इसलिए सेंड करें ताकि कंफर्म कर लें कि आपका जो है कंफर्म है एडमिशन, ठीक है, मतलब आपको भी यकीन आ जाएगा कंफर्म है। कुछ यूनिवर्सिटी ने JW फॉर्म भी सेंड किए हैं तो वो वेरी कर रहा है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। कुछ कह रही है कि बस दो जो है इनको जान छोड़ो, तो कुछ कह रही है कि आप एडमिशन नोटिस दे रहे हैं क्योंकि JW फॉर्म एक्सपायर हो जाएंगे, फ़ायदा नहीं होगा, तो इस वजह से वो आपको नहीं मिलेगा। कोई मसला नहीं है, JW नहीं मिला इशू नहीं है, निश्ता टेंशन निश्ता। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ओके हो गया। पिछले मुसलसल कोई आधे घंटे पौने घंटे से मैं बोल रहा हूँ, 2 पहले वीडियोज़ रिकॉर्ड किए हैं, गला खुश किया। मिलते हैं अगली वीडियो में, दो में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।